ब्रिज की हर घाटी, हर नहर और हर वृक्ष जैसे किसी अद्भुत रहस्य का संकेत दे रहे थे। वहां एक दिन एक दिव्य और अद्भुत बालिका का जन्म हुआ, जिसे सब राधा जी के नाम से जानते हैं। उनके जन्म से ही आसपास के वातावरण में एक अनोखी ऊर्जा फैल गई। फूल अपने आप खिलने लगे, पक्षियों की मधुर धुन सुनाई देने लगी और हवा में एक मिठास भर गई। राधा जी की मासूम मुस्कान, उनका हर हाव भाव, उनके छोटे छोटे कदम, ये सब दिव्यता और प्रेम की प्रतीक बन गए। उनकी माता पिता और गांव के लोग ये देखकर मंत्रमुग्ध हो गए कि ये बालिका साधारण नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की प्रेम शक्ति की वाहक है। और यही वो दिन था जब ब्रिज की धरती ने पहली बार उस अद्भुत प्रेम और भक्ति के संकेत को महसूस किया। जैसे जैसे राधा जी बड़ी हुईं, उनकी मासूमियत और दिव्यता सभी का ध्यान खींचने लगी। उनकी कुछ खास सहेलियां थीं जो हर खेल में उनके साथ रहतीं। राधा जी और उनकी सहेलियां हर सुबह फूलों से भरे बाग में खेलतीं। उनकी हंसी, उनके कूदने भागने की मधुर ध्वनि हवा में गूंजती और पूरा वातावरण मंत्रमुग्ध कर देता। उनके साथ खेलते समय आसपास के पेड़, फूल और नदी भी उनके आनंद में शामिल लगते थे। एक दिन ब्रज की घाटियों में मधुर बांसुरी की धुन गूंज उठी। राधा जी की आंखें उस धुन की ओर खिंची चली गईं। वहां खड़े थे कृष्ण जी, जो प्रेम और भक्ति के दिव्य स्वरूप थे। उनकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी और उनके हाथों में बांसुरी के स्वरों में पूरी ब्रज की आत्मा झलक रही थी। राधा जी की आंखों में पहली बार वही चमक आई जो प्रेम और रहस्य से भरी हुई थी। उनकी नजरें मिली और उस क्षण पूरा ब्रज जैसे ठहर गया। हर पेड़, हर फूल, हर हवा का झोंका उस प्रेम और दिव्यता की झलक को महसूस कर रहा था। ये पहली मुलाकात केवल आंखों का मिलन नहीं, बल्कि हृदयों का संवाद था, जिसमें शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं थी। जैसे ही कृष्ण जी ने अपनी मधुर बांसुरी बजाना शुरू किया, पूरे ब्रिज की घाटियां संगीत और जादू से गूंज उठीं। राधा जी और उनकी सहेलियां रंग बिरंगे फूलों से भरे बाग में अपने कदमों में नृत्य करने लगीं। हर मुस्कान में प्रेम और भक्ति की झलक थी और हवा में फूलों की पंखुड़ियां धीरे धीरे उड़ रही थीं। रास लीला केवल नृत्य नहीं थी, ये प्रेम, दिव्यता, संगीत और ब्रिज की मिट्टी का जादू था। पहले चरण में राधा जी और कृष्ण जी के कदम आपस में मिले। उनकी हल्की मुस्कान, उनके हाव भाव और नजरों का मिलन पूरे वातावरण को मंत्रमुग्ध कर रहा था। नदी की सतह जैसे चमक रही थी और चांदनी रात में हर पेड़, हर फूल अपने आप में चमक रहा था। दूसरे चरण में सभी गोपीज शामिल हुईं। उनका सिंक्रोनाइज्ड नृत्य कृष्ण के मधुर बांसुरी स्वर पर पूरी घाटियों में फैल गया। राधा जी के हृदय में प्रेम की लहरें उठ रही थीं। उनका ध्यान केवल कृष्ण जी पर था। पंखुड़ियां हवा में उड़तीं, फूलों की चमक बढ़ती और हर कदम जादू और दिव्यता से भर गया। तीसरे चरण में रासलीला का संगीत और नृत्य चरम पर पहुंचा। कृष्ण के हाथों की बांसुरी की लय, उनके चाल, राधा जी के एक्सप्रेशंस और उनकी सहेलियों की हरकतें, ये सब मिलकर अद्भुत दृश्य बना रहे थे। हर पेड़, हर फूल, हर हवा का कण, सब प्रेम और भक्ति के इस मिलन का हिस्सा बन गए। रास लीला के कुछ पल ऐसे आए जब राधा जी ने देखा कि कृष्ण जी अन्य गोपीस के साथ भी हंसते और नाचते हैं। राधा जी के हृदय में हल्की जलन उठी। ये उनकी भावना की सहजता थी, क्योंकि उनका प्रेम केवल कृष्ण जी के लिए था। लेकिन इस हल्की जलन ने उनके प्रेम को और भी गहरा और सजीव कर दिया।
उनकी आंखों में भावना की एक गहराई झलक रही थी, जो प्रेम और भक्ति के असली स्वरूप को दर्शा रही थी। रासलीला के बाद कृष्ण जी को अपने दैवी कर्तव्य निभाने के लिए ब्रिज छोड़ना पड़ा। राधा जी का हृदय टूट गया। प्रेम और आज भी जब ब्रिज की घाटियों में रात की चांदनी खिलती है, कहते हैं कि राधा जी का हृदय कृष्ण जी के प्रेम में धड़कता है। उनका वियोग, उनकी भक्ति और प्रेम हम सबके लिए एक अमूल्य संदेश है। सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि प्रेम और भक्ति में दूरियां केवल दृष्टि में होती हैं, हृदय में नहीं। राधा जी और कृष्ण जी का ये प्रेम आज भी ब्रिज की मिट्टी, हवा, नदी और फूलों में जीवित है।